किन खाद्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान क्रेविंग्स होना बहुत सामान्य है। आपके हार्मोन के फ्लक्चुएशन के कारण, आपके हार्मोन का स्तर बढ़ने और घटने के कारण आपको क्रेविंग्स होती हैं। तो ये बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान। वहीं प्रेगनेंसी में उल्टी लगना, जी मिचलाना, ये भी बहुत सामान्य है। और भी बहुत सारी समस्याएं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कॉमन होती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको प्रेगनेंसी के दौरान आपको जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे उनमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कच्चा मांस। प्रॉपरली जो पका हुआ नहीं होता है, चाहे वो चिकन होता है या रेड मीट होता है, आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मछली। आपको कुछ मछली हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, आपको कैफ़ीन का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हम कैफ़ीन लेते हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई भी खैनी, मसाला, तंबाकू या बीड़ी, सिगरेट कुछ भी पीती हैं, आपको उसका सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि क्यों मना किया जाता है इन 5 चीज़ों को प्रेगनेंसी के दौरान खाने से, या इनको प्रेगनेंसी के दौरान में इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्यों कहा जाता है कि आपको कच्चा मांस नहीं खाना है, आपको आधा पका हुआ चिकन या आधा पका हुआ रेड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला कारण होता है इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, साल्मोनेला जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, या लिस्टीरिया, टॉक्सोप्लाज्मा जो इसमें प्रेजेंट होता है, वो आपके और आपके शिशु के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। सबसे पहले वो बैक्टीरिया क्या करता है, आपकी माँ की बॉडी में फूड पॉइजनिंग कर देता है। बार बार उल्टी लगना, जी मिचलाना, घबराहट होना, बार बार दस्त होना, शरीर में पानी की कमी का आ जाना, ये सारी कंडीशन, फूड पॉइजनिंग, पेट में दर्द, ये सारी जो चीज़ों का कारण होता है। ये आप कच्चे जो चिकन खा रहे हैं, जो प्रॉपर्ली पका हुआ नहीं है, या प्रॉपर्ली पका हुआ रेड मीट नहीं है, ये आपको उससे होता है। अच्छा, ये आपको प्री टर्म बर्थ हो सकता है, बच्चे का समय से पहले बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, या मिसकैरेज हो सकता है। यदि अर्ली प्रेगनेंसी है, आपको 2-2.5 महीने हैं, तब आपको मिसकैरेज का भी खतरा बन सकता है। मना किया जाता है कि आपको कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, आपको प्रॉपर्ली घर में पकी हुई खानी चाहिए। आपको बाहर का खाना प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। तो यही कारण है, अब आप खाना बना रहे हैं, आपको मालूम है कि प्रॉपर्ली पका हुआ है। बाहर जिसने खाना बनाया है, नहीं आप जानते हैं कैसे ऑयल में बना है और वो कैसे बनाया गया है, वो प्रॉपर्ली पका हुआ भी है या आधा कच्चा आधा पका हुआ है। तो ये बेहद हानिकारक साबित हो सकता है आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए। यदि प्रेगनेंसी की शुरुआत है तो मिसकैरेज हो सकता है। यदि आपको 7वां-8वां महीना लग चुका है तो आपको प्री टर्म बर्थ हो सकता है, बच्चा जल्दी से जल्दी बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान आपको मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। मछली में तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको चाहिए होता है। तो क्यों मना कर रहे हैं कि मछली क्यों नहीं खानी चाहिए? कुछ पर्टिकुलर मछलियाँ हैं, जैसे कि शार्क हो गई, स्वॉर्ड फिश हो गई, आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण होता है इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मरकरी होता है, पारा होता है। बहुत एक्सेस मरकरी लेने से आपको मिसकैरेज हो जाते हैं, आपको गर्भपात हो जाता है, आपका बच्चा ख़राब हो जाता है। बहुत कम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बहुत ज़्यादा मरकरी होती है। अब कुछ मछलियाँ होती हैं जिनमें मरकरी बहुत कम और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है। वो मछलियाँ होती हैं जैसे सैल्मन हो गई, श्रिम्प हो गई, ये मछलियों का सेवन आपको करना चाहिए। हफ्ते में 1 बार आपको फ़िश का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान करना चाहिए।
हर दिन भी मछली नहीं खानी चाहिए या आप कभी भी मछली ना खाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आपको इसका सेवन करना चाहिए। मना इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में मरकरी होता है जो कि बच्चे के लिए बेहद हानिकारक होता है। नंबर 3, प्रेगनेंसी के दौरान डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि आपको दही खानी चाहिए। अब आप बाहर से दही मंगा रहे हैं और आप खा रहे हैं और आपको मिसकैरेज हो जाता है, टाइम से पहले बच्चा होने वाले दर्द बन जाते हैं या कोई अदर स्थिति आपके साथ जुड़ जाती है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इसलिए मना किया जाता है, कच्चा दूध, कच्ची दही, कच्चा चीज़। कच्ची दही का मतलब होता है कि कच्चे दूध से जमी हुई दही, ऑलराइट, या कच्चे दूध से बना हुआ चीज़, ये आपके लिए बेहद, आपके शिशु के लिए बेहद हानिकारक साबित होता है। इसमें ई कोलाई होता है जो कि आपके और आपके शिशु के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको बाहर से दही मंगा कर खाना, बाहर से पनीर मंगा करके खाना, बाहर से आपको चीज़ मंगा करके खाना, वो बिल्कुल गलत होता है। वो आपके शिशु के लिए बेहद हानिकारक होता है और आपके लिए भी बेहद हानिकारक साबित हो सकता है, ऑलराइट। तो ये तो आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि कच्चा दूध होता है, कच्चे दूध से ही वो लोग पनीर बनाते हैं, कच्चे ही दूध से वो लोग चीज़ बना देते हैं, कच्चे ही दूध से वो लोग दही जमा देते हैं। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कैफ़ीन का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी में कैफ़ीन का सेवन गर्भवती माँ और उसके शिशु के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैफ़ीन को अवॉइड करना चाहिए, या यदि आपको बहुत एक्सेसिव आदत है कैफ़ीन लेने की, तब आप बहुत कम मात्रा में उसका सेवन कर सकते हैं, बिकॉज़ आदतें बहुत जल्दी नहीं आप छोड़ पाते हैं। अब क्या कारण होते हैं क्यों कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए? इसका सबसे पहला और सबसे सटीक कारण होता है कि आपको प्री टर्म बर्थ का खतरा बढ़ जाता है, समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, बच्चे का वज़न कम रहता है। नंबर 3, यदि गर्भवती माँ लगातार कैफ़ीन का सेवन करती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, पेट भरा भरा रहता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन जैसी स्थिति बनती है, माँ का वज़न बढ़ने लगता है। यदि वज़न बढ़ रहा है और माँ को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट में जो खाया वो रखा रहता है, माँ को शुगर, हाइपरटेंशन कुछ भी होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा यदि माँ अच्छी मात्रा में कैफ़ीन ले रही है, तब ये उसके शिशु के लिए भी बेहद हानिकारक साबित हो जाता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाएं खैनी, गुटखा, पान मसाला, पान, इन चीज़ों का सेवन करती हैं, या वो लोग, कुछ महिलाएं बीड़ी पीती हैं। अब मेरे पास जो महिलाएं आती हैं वो जो ईंट का जो भट्टा होता है उस पर काम करती हैं, वो हैबिचुअल हैं गुटखा, पान मसाला या पान खाने की, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होती हैं, स्टिल वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यदि वो अवॉइड नहीं करती हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके शिशु पर पड़ता है। बच्चा जो है उसका बर्थ वेट कम होता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होता है, कुपोषित बच्चा आपको पैदा होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन कर रही हैं, तब उसे कम कर दें और धीरे धीरे उसको बंद करना ही आपके लिए बेस्ट होता है। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं से शेयर करिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।